बाइबल अगर उपलब्धियों की पुस्तक है तो किसी ने उसे प्रचार के द्वारा नहीं परंतु प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया है। यदि आप भी अपने जीवन में उपलब्धियां पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में घुटने टेक कर उसके नाम में प्रार्थना करने का मैं आपको उत्साहन देता हूं। अब्राहम ने प्रार्थना की, लूत छुड़ाया गया। मूसा ने प्रार्थना की, इस्राएल की कलीसिया बच निकली। एस्तेर ने प्रार्थना की और विरोधी कानून पक्ष में हो गया। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रमोशन आफ्टर प्रमोशन, पदोन्नति पर पदोन्नति। सन्हेरीब की निंदा के बीच हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत ने उतरकर उत्तर दिया। कलीसिया ने प्रार्थना की, पतरस रिहा हुआ। ऐसे कितने ही प्रार्थना के अनुभवों को हम बाइबल में पा सकते हैं। आज भी भारतीय कलीसिया में शिक्षा के कारण नहीं, पारिवारिक महिमा के कारण नहीं, संगठनीय समर्थन के कारण नहीं, परमेश्वर के साधारण सेवकों के 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40, 50 दिन आम लोगों से दूर होकर अपने मोबाइल को बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के कारण लाखों की तादाद में लोग विश्वास में आ रहे हैं। केरल के बाहर इन दिनों में पवित्र आत्मा का महान कार्य हो रहा है। परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के कारण मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, हमें अधिक और अधिक प्रार्थना की आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर एक की प्रार्थना को सुनने वाले सब लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वायदा करने वाले परमेश्वर के पुत्र यीशु के समान हम भी प्रार्थना करें। यीशु ने कैसे प्रार्थना की? क्राइस्ट सेंटर फैमिली वचन की सेवकाई में आप सबका स्वागत है। मसीह यीशु में प्रार्थना के तरीके। यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना की उसी प्रकार प्रार्थना के द्वारा बल पाने, प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी पर नया इतिहास रचने में परमेश्वर हमारी मदद करे। यह प्रार्थना का समय है। प्रार्थना ही जीवन है, मतलब जीने वाला मसीही प्रार्थना करता है। जीतने वाले मसीह ने प्रार्थना के द्वारा जय पाई है। जीने वाला जब प्रार्थना करता है तो वो कल भी जय पा सकेगा। भाइयों, यीशु मसीह जिए प्रार्थना में, जीते प्रार्थना में। लूका रचित सुसमाचार हमें विशेष तौर पर यीशु के अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं को दिखाता है। परमेश्वर के वचन में संख्याओं का अपना महत्व है। 12 स्तरों की अथवा 12 अलग अलग दिशाओं की और दिखाने वाली प्रार्थना के बारे में हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। मैं आपको एक बार और बताऊं, 12 स्वर्गीय सरकार की संख्या है। जी हाँ, अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के इस धरती पर प्रकट होने पर 12 प्रकार की प्रार्थनाएं प्रकट हुई तो ये सारी विविधता अथवा वैरायटी वाली और सब तरीकों की प्रार्थनाएं मेरे और आपके द्वारा प्रकट हों। विग्योर अथवा मेघधनुष में एक रंग नहीं होता है। जब 7 रंग एक साथ होते हैं तब मेघधनुष चमकता है, उसकी सुंदरता निखरती है। और उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में से प्रार्थना करते वक्त इट्स नॉट ए सिंगल फ्लेवर, यह एक क्रम की प्रार्थना नहीं, यह विविध क्रम वाली सभी प्रार्थनाएं एक साथ उसमें आती हैं। तो आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में गड़बड़ी का नहीं, गजब का बन जाता है। यीशु ने प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन और सेवकाई को जैसे सजाया, हम भी उसी तरह प्रार्थना करें। सबसे पहले लूका का सुसमाचार 3 अध्याय के 21 और 22वें पद में 2000 साल पहले प्रभु यीशु यरदन नदी में उतरकर बपतिस्मा लेते हैं। यहूदी पहाड़ी प्रदेशों और आसपास के यहूदी मरुभूमि से आकर जब हजारों लोग बपतिस्मा ले रहे थे तो यीशु ने भी 30 साल की उम्र में पानी में उतरकर, पानी में डुबकी लेकर, पानी से निकलकर यरदन नदी के तट पर प्रार्थना की। जब यीशु ने प्रार्थना की तो पहली बात यह हुई कि स्वर्ग खुल गया। यदि आप भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। भाइयों, जिम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूं, एक बार स्वर्ग खुल जाए तो आपके सामने धरती पर कुछ भी बंद नहीं किया जा सकेगा। सभी बंद स्थानों को स्वयं पर खोलने के लिए पहले प्रार्थना करके स्वर्ग को खोलें। परमेश्वर चाहता है कि हम खुले स्वर्ग के तले रहने पाएं, इसलिए खुले स्वर्ग के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम यीशु ने जब प्रार्थना की
तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा यीशु पर कबूतर की नाई उतर आया। क्योंकि यीशु के लिए स्वर्ग खुला था, कब्रें भी उसके सामने खुलती गईं। यीशु कब्र को खोलकर खुद जी उठा। उससे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जो किसी के साथ पहले कभी नहीं हुआ, किसी के घर में जो कभी नहीं हुआ। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह इन दिनों में आपके साथ होने पाए। परमेश्वर आपके लिए वह करने जा रहा है जो और किसी के लिए उसने नहीं किया। जब आप प्रार्थना करें तो स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। प्रार्थना केवल खुला स्वर्ग ही आपको नहीं देती है, परंतु परमेश्वर की शक्ति को आपके अंदर लाती है। लूका 4 का 1 और 14, जब यीशु ने 40 दिनों तक जंगल में जाकर उपवास और प्रार्थना की तो वह परमेश्वर की शक्ति से भर गया। उपवास क्या है? निर्गमन 19 के 20 में मूसा पर्वत पर चढ़ा और परमेश्वर उतर कर आए। मूसा यदि 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसके साथ बैठा तो वह उसके सामने रहकर प्रार्थना कर रहा था। यदि आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है यीशु शक्ति के साथ जंगल से निकल कर आया। आप में भी परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो। प्रार्थना करने के लिए लालायित परमेश्वर के हर बच्चे पर परमेश्वर की शक्ति आती है। प्रचार करने के लिए शक्ति है, भविष्यवाणी करने के लिए शक्ति है, उपदेश देने के लिए शक्ति है, चंगाई, छुटकारा, वरदान चमकाने के लिए शक्ति है। एक शब्द में कहूं, प्रभावशाली तरीके से परमेश्वर की सेवा करने के लिए जरूरी शक्ति प्रार्थना देती है। प्रार्थना स्वर्ग को खोलती है, प्रार्थना आपको मजबूत बनाती है। तीसरा, पवित्र वचन कहता है निर्णयों को लेते वक्त आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। बच्चों का विवाह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सेवकाई को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गैर मसीहों या परमेश्वर रहितों के समान हम जीने वाले लोग नहीं हैं। इसकी बजाय आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, ऐसी प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की प्रत्येक संतान का हर निर्णय परमेश्वर का निर्णय होना चाहिए। अर्थात आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है। कमेटी, काउंसिल, डीकन के कहे अनुसार हमें नहीं जीना है। मनुष्य जो कहते हैं वह हमारे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का निर्णय ही हमारा निर्णय हो। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो हम कल कतई नहीं भटकेंगे। सबसे बड़ा निर्णय लेते वक्त बाइबल कहती है यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 12वां पद कहता है एक महान निर्णय लेते वक्त रात भर अर्थात 12 घंटे यीशु ने प्रार्थना की। यीशु ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी रात, संभवतः सबसे लंबी रात भर की यीशु ने लंबी प्रार्थना की। मैं दोहराऊं, यीशु की सबसे लंबी प्रार्थना वह थी। यीशु ने रात भर प्रार्थना क्यों की? यीशु मसीह ने प्रार्थना की और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 12 चेलों को चुना। यीशु ने अपने 12 चेलों के लिए 12 घंटे प्रार्थना की, अर्थात उसने पूरी रात प्रार्थना की। अगर यीशु 12 चेलों के लिए 12 घंटे प्रार्थना करता है तो इसका मतलब है कि यीशु ने प्रत्येक चेले के लिए 1-1 घंटा प्रार्थना की। पतरस के लिए 1 घंटा, याकूब के लिए 1 घंटा, यूहन्ना के लिए 1 घंटा, यहूदा को भी मिला 1 घंटा। हाँ, प्रार्थना। हाँ, यहूदा को चुनने का निर्णय कभी गलत नहीं था। जब यीशु को पकड़वाएगा तभी यीशु गिरफ्तार होगा। यीशु गिरफ्तार होगा तभी भविष्यवाणी पूरी होगी। उसी के अनुसार उसे पीटा जाएगा, क्रूस पर चढ़ेगा। हाँ, आपको मुक्ति मिलेगी। यदि यहूदा होगा तभी यीशु पीटा, कुचला और क्रूस पर मारा जाएगा। मतलब परमेश्वर ने आपको अपनी आलोचना करने वालों के हाथ में दे रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को रख रखा है। परमेश्वर अनजान नहीं है, यह परमेश्वर का निर्णय है। इसलिए आप परमेश्वर के निर्णय में डटे रहें। यदि आप परमेश्वर के फैसले पर खड़े रहते हैं
तो आपका नाश नहीं वरंतु आपका विकास होगा। अतः अपने घर में इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त यह परमेश्वर का निर्णय हो। विवाह किसी दलाल या रिश्तेदार की वजह से नहीं, परमेश्वर के फैसले के अनुसार होना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के फैसलों में शामिल होने का निर्णय लें तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप हर दिन अखबार पढ़कर या टीवी समाचार देखकर या बिस्तर की कॉफी पीकर शुरू करते होंगे, परंतु यीशु ने हर दिन अपनी सेवकाई प्रार्थना के साथ शुरू की। मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 35वें पद में पवित्र वचन कहता है, वह हर सुबह अकेला अंधेरा रहते ही प्रार्थना किया करता था। जब अंधेरा रहता था, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर गिरने से पहले, धार्मिकता का सूरज प्रभु यीशु मसीह सूरज के प्रकाश से पहले अंधेरे में ही सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना के साथ उस दिन को शुरू किया करता था। इसलिए यीशु का दिन हमेशा छुटकारे का दिन होता था, चंगाई का दिन हुआ करता था, परमेश्वर के अभिषेक का दिन होता था, परमेश्वर के वचन का दिन हुआ करता था। अपने दिन को भी वचन, शक्ति, परमेश्वर के काम का और चमत्कार का बनाने के लिए भरे सवेरे तेरी उपस्थिति में आते ही नामक गीत के समान भोर को पूर्व में सूरज के उगने से पहले प्रार्थना करना शुरू करें। आपके पड़ोसी जाने कि उनके उठने से पहले आप उठ गए हैं। आपके क्षेत्र की अंधकार की ताकतों के अपने कार्यालय खोलने से पहले स्वर्ग को खोलकर अपनी प्रार्थना का कार्यालय खोलें। ऐसा है तो मैं आपको बताऊं, लिपटे हुए सांप की तरह, चिपटे हुए बिच्छुओं के समान दुष्टात्मा की ताकतों को हराकर परमेश्वर के युद्ध के घोड़े के समान दुश्मन की छावनी को नाश करते हुए इन दिनों में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कूदने में, बिना हाफे छलांग लगाने में, परमेश्वर का बल पाने में सुबह सवेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें। आधी रात को प्रार्थना के साथ फाटकों को बंद कर सुबह सुबह प्रार्थना के साथ फाटकों को खोलने के लिए कुछ कावल आलिगरे, हाँ तमिल में कहा, कुछ पहरुओं को खड़ा करे। हर सुबह शहर को खोलने, आधी रात को शहर को बंद करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना की चाबी का बल प्रदान करे। सुबह सुबह यीशु ने प्रार्थना की। इतना ही नहीं, दे दो कहकर केवल प्रभु के हाथों की ओर देखने का नाम नहीं है प्रार्थना। इसके बजाय स्तुति करना, आराधना में आगे बढ़ना प्रार्थना कहलाती है। स्तुति और आराधना भी प्रार्थना का हिस्सा है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। मत्ती का सुसमाचार 11वें अध्याय के 25 और 26वें पद में यीशु प्रार्थना के संबंध में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है, कहकर स्तुति के शब्दों में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मैं दोबारा दोहराऊं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। कहते हुए स्तुति के साथ में, आराधना के साथ यीशु प्रार्थना की उपस्थिति में आता है। आपकी प्रार्थना में भी मुझे ये दो, मुझे वो दो, ये कर दो, परमेश्वर से एक एटीएम मशीन की तरह दो कहने की बजाय उसकी आंखों की ओर देखकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हाँ, अधिकांश मसीही जब प्रभु के हाथों की ओर देखते हैं तो नए नियम में आप परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आंखों की ओर देखकर कहें, आप अच्छे हैं, आप सर्वोच्च हैं, आप हर चीज से उत्तम हैं, कहकर परमेश्वर की महिमा करें और स्तुति के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। 100वां भजन संहिता कहता है, एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। उसकी उपस्थिति में, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करें। उसकी उपस्थिति में स्तुति के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। उस स्तुति के साथ शुरू कर आराधना में बढ़कर उसकी महिमा में बैठकर यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होगी। यीशु की प्रार्थना में भी स्तुति और धन्यवाद था। कई मामलों में हम प्रार्थना आवश्यकता आने पर अधिक प्रार्थना उठती है,
विरोधों के उठने पर अधिकांश मसीही प्रार्थना में बढ़ते हैं। उपलब्धि के समय हम प्रार्थना नहीं किया करते हैं। गढ़ों में, आंसुओं में, मुसीबतों में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि हम यीशु की प्रार्थना को देखें तो उसने उपलब्धि में भी प्रार्थना की। यीशु मसीह ने भलाई में भी प्रार्थना की। मत्ती के सुसमाचार के 14वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 23वें पद में, एक बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने रोटी देकर उन्हें संतुष्ट करके भेजा। केवल पुरुषों की संख्या लगभग 5000। यूसेबियस का उल्लेख करूं तो लगभग 35,000 के करीब लोग कफरनहूम और गलील के उस हिस्से में यीशु के सामने आए। उस समय की सबसे बड़ी भीड़ थी वो। एक ऐसी बड़ी भीड़ यीशु के पास आती है जो गांवों को बंद कर लोग यीशु के पीछे लोग आ रहे हैं। शहरों और कस्बों को बंद करके लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं। हो यदि ऐसी बेदारी आज आ जाए तो गांव और कस्बों को बंद करके लोग स्टेडियम और मैदान में आने पाए। मैं आप पर यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, किसी एक इमारत में समा नहीं सकने वाली भीड़ सुसमाचार सुनाए जाने वाली जगहों पर इकट्ठी हो। दोबारा एक इमारत में नहीं समा नहीं सकने वाली बड़ी भीड़ कलीसिया में मन फिराकर आने जा रही है। जैसे एक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम से आत्माओं को कलीसिया की ओर खींचने जा रहा है। उद्धार पाए हुए सब लोग, आत्माओं को जीतने वाली सभी परमेश्वर के सेवक गण इस संदेश को सुनते वक्त विभिन्न दिशाओं की ओर इसी समय हाथ बढ़ाकर आवाज में कहें, हे दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, यीशु के नाम में आत्माओं को छोड़ दे। जी हां, यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई, चमत्कार और चिन्ह हुए, हजारों चंगे हुए, सैकड़ों की दुष्टात्माएं निकल गईं। 5 रोटी से हजारों को खिलाया। फिर अपने चेलों को उस पार जाने को कहकर स्वयं उससे पहले पहाड़ पर चला गया और प्रार्थना की। आज भी संसार नामक इस सागर में हमें भेजने के बाद वह सो नहीं रहा है, ऊंग नहीं रहा है, बेकार नहीं बैठा है। उसने पहाड़ पर प्रार्थना की। आज वह अपने पिता के दाहिने हाथ में प्रार्थना कर रहा है कि हम दुनिया में डूब न जाएं, नष्ट न हो जाएं। एक बड़ी उपलब्धि पाने के बाद यीशु मसीह ने देखो पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना की। अपनी उपलब्धि में भी प्रार्थना करें। गढ़ों में, समस्याओं में, आंसुओं में, हाथों में लिया जाने वाला हथियार नहीं है प्रार्थना। अच्छे पैसे हैं, अच्छे बच्चे मिले हैं, विकलांगता से बचे हुए स्वस्थ बच्चे हैं, जीविका के अच्छे साधन हैं, पीछे मत हटना, घमंड मत करना। परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को नम्र करें। ये कुछ भी आपकी दिमागी होशियारी नहीं, मांसपेशियों की शक्ति नहीं, आपकी क्षमता नहीं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करके उपलब्धि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 23 और 32वें पद में प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। पतरस को देखकर इस प्रकार यीशु कहते हैं, शिमोन शिमोन, गेहूं की तरह फाटने के लिए शैतान ने मुझसे अनुमति मांगी। अधिकार जताने वाले शैतान ने अनुमति मांगी, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास चला न जाए, विफल न हो। हाँ, शैतान ने उसे फाटने के लिए अनुमति मांगी। हे, दूसरों को फाटने के लिए अनुमति क्यों नहीं मांगता? दूसरे प्रेरितों को फाटने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन पतरस को फाटने पर परमेश्वर के राज्य की कुंजी पतरस के हाथों में है। हे पतरस, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। ये कहकर अपना दावा जताकर प्रभु ने अधिकारों को, स्वर्ग के राज्य की कुंजी को पतरस के हाथों में सौंप दिया है। शैतान जानता है कि केवल उसी को फाटने से कुछ मिलेगा जिनके पास कुछ है। ऐसा है तो जिनके पास है वे भी सुनिए, परमेश्वर ने आपको कुछ दे रखा है। अभिषेक हो, आत्मिक सेवा हो, जो और किसी को नहीं मिली। नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, सेना से नहीं, शक्ति से नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने
आपको कुछ दे रखा है। आपके परिषद या समिति ने नहीं, मनुष्य ने आपको कुछ नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको दे रखा है। इसे देखकर शैतान को खुजली होगी, फाटने के लिए वो अनुमति मांगेगा, लेकिन यीशु के नाम में हिम्मती बने। आपकी सुरक्षा के लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। किसी संत की प्रार्थना सुरक्षा नहीं दे सकती, परंतु यीशु आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका विश्वास चला न जाए। मुझे सुनने वाले भाइयों, जांचें, हमें फाटने के लिए जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम स्वयं खड़े नहीं होते। आपको रखने वाली प्रभु की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु ने पतरस की सुरक्षा के लिए यदि प्रार्थना की तो आज व्यथाओं में, दर्द में, अकेले आंसुओं की घाटी में से जब आप होकर गुजरते हैं तो बुझने से बचाने, हमेशा जलते रहने वाले दीपक बनने के लिए यीशु प्रार्थना करता है। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में यदि आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यूहन्ना के सुसमाचार 11वें अध्याय के 41 और 42वें पद में, यूहन्ना 11 के 41 और 42 में प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास खड़े हैं। कब्र के पास खड़े होकर यीशु अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता, मेरी विनती सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं या स्तुति करता हूं। जी हाँ, यीशु ने पहले से ही लाजर के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर ली थी। उस समय वो प्रार्थना नहीं करता है। हाँ, 4 दिन देरी से आने वाला यीशु प्रार्थना कर चुका है। मुझे सुनने वाले भाइयों, परमेश्वर ने कल की प्रार्थना सुन ली है। आज की प्रार्थना के लिए नहीं, कल की प्रार्थनाओं के लिए भी भरे अंतरिक्ष में घिरकर आने वाले काले बादलों के समान उत्तर के लिए इन दिनों में परमेश्वर का हाथ उतर आया है। बरसात के लिए तरसने वाले बादलों के समान इन दिनों की प्रार्थनाएं आपके जीवन में चमत्कारों को ला रही है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, जैसे प्रभु यीशु ने उसके द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया, आप भी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में 9वीं प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताऊं। हाँ, बाइबल कहती है कि यीशु ने दुख और दर्द के समय प्रार्थना की। दर्द के समय में, आंसू और पीड़ा की तड़प में भी यीशु ने प्रार्थना की। कब? जब यीशु ने लूका का सुसमाचार 22वें अध्याय के 24वें पद में यीशु ने गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की। पसीना खून में बदल रहा था तो भी यीशु अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा। जब दर्द बढ़ता है तब आपका दुख बढ़ता है। गतसमनी नामक पीड़ा में तड़पते वक्त भी प्रार्थना कम न होने दें। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहें। यीशु ने क्रूस पर 3 प्रार्थनाएं की। 10वां लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 34वां पद, यीशु ने संभाल की प्रार्थना की। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आपकी आलोचना करने, आपके खिलाफ बेवजह बोलने वाले, आपके विरोध में षड्यंत्र रचने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपके खिलाफ हमेशा बुरा करने वाले दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, उन्हें माफ कर दे, वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। उनके खिलाफ आपको दोष या आरोप नहीं लगाना है, बल्कि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन यीशु ने रात के समान क्रूस पर अंधेरे में प्रार्थना की। मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय 46 और 47वां पद, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों ठुकरा दिया। दर्द और पीड़ा के समयों में कई बार आप भी पूछते हैं, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, क्यों मेरा जीवन ऐसा बना। शिकायत की प्रार्थना, कई बार आप शिकायत करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन भरोसेमंद पर भरोसा रखें।
12वीं प्रार्थना, उस शिकायत के बीच में भी उसने परमेश्वर को ठुकराया नहीं, प्रश्न नहीं पूछा, परमेश्वर की उपस्थिति में स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना की, हे पिता तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। लूका के सुसमाचार 23वें अध्याय के 46वें पद में अंतिम प्रार्थना, यीशु ने यह प्रार्थना की, हे पिता मैं तेरे हाथों में अपना आत्मा सौंपता हूं। शिकायत के बाद न रोकें अपनी जिंदगी को, इसे परमेश्वर को सौंप दें। टूटे होंगे समर्पित करें, अकेले होंगे, टूट गए होंगे, गिर पड़े होंगे, परमेश्वर के सामने समर्पित करें। शुक्रवार को उसने समर्पित किया, रविवार को जिंदा हो गया। यदि आप समर्पित करेंगे तो कल आपके जीवन में पुनरुत्थान होगा, उत्थान होगा, भलाई। यीशु की 12 प्रार्थनाएं मैंने आपको बताएं। प्रार्थना के द्वारा यीशु ने जीत पाए। लोगों के सामने यीशु खड़ा हुआ, प्रचार किया, लेकिन उससे बहुत लंबा समय यीशु ने परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना की। 1:1 कहा जाता है। यीशु ने जितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की, उतना समय उसने प्रचार करने और सिखाने में भी बिताया होगा। अपने जीवन में भी अब प्रार्थना के बारे में सुनने का नहीं, यह प्रार्थना करने का समय है।